वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड इफ़। तो अगर आप लोगों ने पहले ही इफ इज स्टेटमेंट पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी होने वाला है। दिस गोइंग टू बी अ वेरी इजी टॉपिक। व्हाट डज अ नेस्टेड इफ मीन्स? एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अगर हमारे पास कोई एक इफ स्टेटमेंट है और उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है तो हम लोग उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। टू द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ, check if a number is positive or negative. Let's take an variable num int input enter a number. Then our if statement, if number is greater than 0, if number is to equal to 0, print positive and even number. Else print positive and odd number. और else में हम लोग डालेंगे else print the number is negative. इसको सेव करते हैं। पहली बार में तो चलेगी नहीं, बिल्कुल सही नहीं चला। रन इट, इंटर नंबर। जैसे हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव नंबर पहले लेते हैं लाइक 90, तो आप लोग देख सकते हैं नंबर जो हमने लिया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है। इसको फिर से रन करते हैं हम लोग। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -9। एज यू कैन सी दैट द नंबर इज़ नेगेटिव। तो नेस्टेड इफ यहाँ पे काम कैसे किया? तो पहले हमने एक इनपुट लिया यूज़र से, फिर हमने पहला कंडीशन डाला अगर नंबर वेरिएबल के लिए कि अगर नंबर वेरिएबल 0 से बड़ा है तब वो इस इफ़ कंडीशन में आएगा। अगर ये गलत होता है तो यहाँ से डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगी। जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर डाला तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, इसलिए जो स्टेटमेंट थी एल्स की वो प्रिंट हुई। तो पाइथन में हमेशा कंडीशन टॉप टू बॉटम चेक होती है। अगर पहला इफ स्टेटमेंट जैसे कि ये सही होगा तभी इसमें जाएंगे हम लोग। अगर ये सही हुआ तब ये प्रिंट होगा, और अगर ये गलत हुआ तब इसमें आएगा, तब ये प्रिंट होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल्स पे। दूसरे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बैंक अकाउंट चेक। तो लेट्स टेक अ वेरिएबल अकाउंट टाइप, इनपुट डालते हैं हम लोग इंटर द अकाउंट टाइप। अकाउंट के टाइप होते हैं करेंट, सेविंग्स, ये सब। ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, और फिर बैलेंस हम लोग दे देंगे बैलेंस इनपुट इंटर योर बैलेंस। अब कंडीशन देना स्टार्ट करते हैं। इफ अकाउंट टाइप इज सेविंग, अकाउंट टाइप इज सेविंग, और बैलेंस का एक कंडीशन देते हैं। इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 then print account active, else print low balance, else if balance is greater than equal to 10,000 print account active
print low balance. Let's run it. अकाउंट टाइप में हम लोग सेविंग डालते हैं, सेविंग बैलेंस डालते हैं हम लोग 6000। तो एज यू कैन सी दैट ये वाला स्टेटमेंट हम लोग का सेव हुआ है। फिर से इसको रन करते हैं और इस बार फिर से अकाउंट सेविंग डालते हैं, सेविंग बैलेंस इस बार हम लोग 5000 से कम डालते हैं, 4000। एज यू कैन सी दैट ये वाला प्रिंट हुआ है हेल्थ का लो बैलेंस। फिर से एक बार रन करते हैं इसको। अकाउंट टाइप इस बार करेंट डालते हैं। अगर करेंट डाला तो ये पूरा स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो अब यहाँ प्रिंट होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पे हम लोग बैलेंस डालते हैं 10,000 से ज़्यादा 1 लाख। अकाउंट एक्टिव ये वाला। यहाँ पे एक गलती आप लोग से हो सकती है, आइडेंटिटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा भी एक भी बैक स्पेस डाला तो यहाँ पे बहुत सारे एरर आने लग जाएंगे। तो आइडेंटिटेशन का यहाँ पे ध्यान रखें। वो रूल आपको मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी इफ़ स्टेटमेंट लिखने के बाद 4 टाइम स्पेस दीजिए। कोई भी इफ़ स्टेटमेंट के बाद 4 टाइम स्पेस, देन एल्स स्टेटमेंट के बाद 4 टाइम स्पेस, तब आपका एरर कम आएगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, वरना आप सिर्फ वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू सून। होप यू हैव अ गुड डे and hit that like button, leave a comment, share this video, and make sure to subscribe.